संप्रदायिनी रुकवी रुकदो। तो मेरी बातें कम सुनाई पड़ती है, इसलिए उनको कान साफ करने के लिए ये लाए हैं। हमारे लिए लेके आई हूँ, हम भी आपके लिए दांत खोदने वाला लेके आए हैं। और ये भी लाए जब देखो तब इनकी दांत में कुछ ना कुछ फंसा रहता है, इसलिए इनकी दांत खोदने के लिए लेके आए। अगर अंशिका के दांत में कुछ फंस जाए तो उसके लिए भी लाए हैं। अरे ये हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। एक्चुअल में आज हम लोग काफ़ी लेट उठे हैं क्योंकि विराज थोड़ा रात में बहुत परेशान कर रहा था, उठ कर रो रहा था। और देखिए अभी मतलब मुझे उठे अप्रॉक्स 1 घंटे से ऊपर हो गया। मैं थोड़ा काम कर रही थी, इसलिए मैंने वीडियो देर से बनाना स्टार्ट किया है। और बाकी विराज अभी सो रहे हैं क्योंकि ये रात भर परेशान कर रहे थे सबको कि ये मेरे पास लेट रह गए, अपनी बुआ के पास जा रहे हैं इस तरह से। और अब सभी लोग अपने अपने काम में लग गए तो ये मस्ती से आराम से सो रहे हैं। ये देखिए पूरा चाय बनाने। अब भाई रात को मैंने विराज के लिए किशमिश भिगो दिए थे, ये देखिए। और अब जा रहे हैं विनी को विराज को खिलाने। और सुबह सुबह विराज का नाश्ता यही सब रहता है। चने हैं, रात में भिगो दिए थे विराज के पापा के लिए, अपने लिए और अंशिका के लिए ये बादाम भिगोए थे। सुबह थोड़ा सा हेल्दी डाइट ली जाए ताकि दिन भर फुल एनर्जी के साथ एक दूसरे से लड़ाई की जाए। ये हमारी चाय अब बन रही है, सिर्फ हम और अंशिका ही पीते हैं और कोई चाय नहीं पीता। और विराज के पापा दलिया खाते हैं तो उनके लिए मैं दलिया बना रही हूँ सुबह सुबह। थोड़ा सा दूध गर्म करना है विराज के लिए। क्या लोगे? बताओ कि हमसे कहती हमको याद दिला देना। अगर आप ये वीडियो देखना ना तो प्लीज हमको बताओ बर्थडे कैसे याद रखा जाता है। सभी को गुड मॉर्निंग कहिए नंद जी। गुड मॉर्निंग। नमकीन खाने का काम खत्म हो गया है। मैं जा रही हूँ आगे और दूसरा काम देखने। सुबह के टाइम भाई सभी घरों में बहुत ज़्यादा काम होता है। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी आ गई हूँ छत पर कपड़े फैलाने नहाने के बाद। तो अभी मुझे कपड़े फैलाने हैं और उसके बाद विराज को भी नहलाना है। यहाँ का काम खत्म, अब नीचे देखना है। विराज को नाश्ता करा रहे हैं, रुकिए ला मैं खिला दूँ। थोड़ा सा 2-4 कवर खाया और उसके बाद भाग गए। यही करता है, कोई भी चीज़ बनाते हैं इसके लिए तो 2-4 बाइट तो खाएगा। अब भाग गया। अब देखिए आ रहे हैं। क्या हुआ? अंशिका ने सब्जी बना दी है, बन गई है। अभी देखना है कैसी बनी है। जल्दी बनाती नहीं है ना, लेकिन कुछ भी कहो तो मना भी नहीं करती उसका। उसने खुद ही कहा कि मैं बनाऊंगी आज सब्जी। अच्छे तो लग रहा है, पार्टी कर रहे हैं बढ़िया। लेकिन मेरी मम्मी को ठंडे नहीं लगते ना। अभी खाना हो गया है, मैं किचन साफ कर लेती हूँ जल्दी से। फिर विराज को सुलाना भी है। खाना खा चुका है, अभी अपने पापा के साथ खा रहा है। तो मैं तब तक किचन साफ कर लेती हूँ, नहीं दूध आने का टाइम हो जाएगा, फिर दूध गर्म करना पड़ेगा। क्या हुआ? जाओ यार। तो दोस्तों घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद, सुबह का सारा काम, नाश्ता खाना सबके बाद अब जाके मुझे छुट्टी हुई है और अब इनको नींद आ रही है। इनको भी नहला धुला के खिला पिला के रेडी कर दिया था। अब इनको नींद आ रही है। अब मैं जा रही हूँ विराज को सुलाने और कुछ देर खुद भी आराम करूँगी। फिर हम लोग शाम में मिलते हैं। और अभी अंशिका भी गई हैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट थोड़ा सा। तो अभी मैं और विराज हूँ घर पे, सभी लोग गए अपने अपने कामों पे।
तो हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम के कुछ 5:30 या 6 बज रहे हैं और अभी शाम में विराज सो के उठा तो अंशिका ने बोला कि भाभी गांव जा रहे हैं सब लोग, तो मैं विराज को लेके चली जाऊं। मैंने मना किया लेकिन तो विराज के पापा ने कहा नहीं जाने दो, अभी बड़ा हो गया है, अभी जा सकता है बाइक में बैठ के। तो विराज गया है गाँव और चला गया है, लेकिन अभी आ भी जाएगा कुछ देर में। कि मेरा खुद का मन नहीं मानता है, मतलब अभी जब से माँ बनने के बाद मुझे लगता है कि तकलीफ चाहे जितनी हो जाए, मतलब थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ा भी जाते हैं, लेकिन मतलब मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने ही रहा। हम बोले भी कि तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ और बाकी हम हैं, ऊपर खेलेगा, हम देखे रहेंगे, तुम जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हम ले जाएंगे, भाभी मुझे बहुत शौक है, हम लोग चले जाएंगे अच्छे से। ऐसा नहीं, अंशिका केयर भी करती है, सभी केयर करते हैं उसकी, लगभग सभी बहुत मानते हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल मतलब होता है ना, मन नहीं मानता भेजने के लिए। और अभी चला गया और मेरा ध्यान वहीं पे लगा है कि आ रहा। 8-10 किलोमीटर की बात है, लेकिन एक अपना मन नहीं मानता है, लगा रहता है वहीं पे दिमाग। तो और ये चीज़ें मेरे साथ अब जब से माँ बनने के बाद मेरा दिल ना जैसे और कमज़ोर सा हो गया है, बहुत जल्दी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, रो देते हैं थोड़ी थोड़ी बातों पे। ये मतलब मैं बहुत स्ट्रांग लड़की थी, जल्दी से मतलब रोना नहीं है, बहुत मतलब चीज़ों को बहुत ही संयम रखना है, कैसे मैनेज करना है। लेकिन अभी मतलब जहाँ विराज की बात आती है मेरा सारा पेशेंस टूट जाता है। कर रही हूँ बस वो जल्दी से आ जाए। अभी उठा था तो बस थोड़ा सा दूध गर्म करके पिला दिया था और फिर चला गया। और जैसे जैसे बड़ा हो रहा, भाई घूमने का शौकीन भी है, अब वो घर पे रहना ही नहीं चाहता कि घर पे रहे। अब उसको लगता है कि उसको बाहर घूमना है और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, नई नई चीज़ें देखना है। लेकिन अब हम हैं कि मेरा मन नहीं मानता। मेरा बच्चा वहाँ पे सब लोग ख्याल रखे होंगे, आगे पीछे ही होंगे इनके, पता है, लेकिन अब एक माँ वाली जो होता है ना, अभी अभी लगता है अच्छा माँ बनना कितना, मतलब सब लोग सुनते थे कि अरे मेरा बेटा, अभी वो चीज़, इन चीज़ों को खुद से रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं यार, एक फीलिंग ही होती है, वो आ जाती है, एक केयर। आपको कितनी भी थकान हो, आप बीमार हो, आपका मन कितना भी अंदर से उथल पुथल हो, लेकिन अपना बेटा सामने होना चाहिए। कभी कभी इतना, जैसे कल का दिन था वो मेरे लिए इतना हैक्टिक था, इतना थकान थी, मेरी तबीयत खुद की भी नहीं अच्छी थी और विराज भी दोपहर में नहीं सोया था, लेकिन फिर भी ये होता नहीं कि नहीं अब ये चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे बस। बाकी वो अभी आ रहा होगा, उसको नहीं अभी, मतलब उसको लगता हम कितना घूम फिर लें, सबके साथ में चले जाएं, कितना ज़्यादा मस्ती कर लें। और गांव जाता है तो वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, फैमिली में, परिवार में सब लोग हैं, तो उन सब के साथ उसको बड़ी मज़ा आती है। लेकिन मेरा मन लगा रहता है कहीं गिर तो नहीं गया होगा, कहीं ये तो नहीं कर दिया, कहीं वो तो नहीं कर दिया होगा, लेकिन अभी आ रहा होगा। आप मतलब मेरी जैसे जितनी मदर्स होंगी वो शायद मेरी बात को अच्छे से समझ रही होंगी। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? तो अगर होता है तो मुझे कमेंट करिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सिर्फ भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि सिर्फ मेरे साथ ही होती हैं। मुझे पता है आप सभी के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। संप्रदायिनी तो हम लोग मेला गए थे और मेला से लाए थे कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगी थी। ये बेलन, मेरा एक बेलन ना विराज में तोड़ दिया है। अरे उसको लिए रहने दो, अंशिका बहुत लड़ती है विराज से, हमें मजा आती है, नहीं ज्यादा मजा ना आए। तो ये बेलन मैं लाई थी वहाँ से, क्योंकि मेरा एक बेलन तोड़ दिया विराज ने और पता लगा ये वाला भी तोड़ दिया अचानक में, तो मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए मैं एक्स्ट्रा एक ले आई हूँ भविष्य का सोचते हुए। और अंशिका को मेरी बातें कम सुनाई पड़ती है, इसलिए उनको कान साफ करने के लिए ये लाए हैं। हमारे लिए लेके आई हूँ, और हम भी आपके लिए दांत खोदने वाला लेके आए हैं। और ये भी लाए अंशिका के, जब देखो तब इनकी दांत में कुछ ना कुछ फंसा रहता है, इसलिए इनकी दांत खोदने के लिए लेके आए। अगर अंशिका के दांत में कुछ फंस जाए तो उसके लिए भी लाए हैं। अरे ये नहीं, इनसे पहले हम लाए थे, इनकी दांत में बहुत फंस जाती, कुछ ना कुछ चीजें आए दिन फंसा करती। और चूड़ी लाए अपने लिए, लो पकड़ो दिखाओ भाई, ये देखिए चूड़ी लाए गाइस अपने लिए हम। ये चूड़ियाँ लाए हैं, इनको पहनना चूड़ी।
अच्छी है ना, 2 दर्जन लाए, 2 दर्जन। इनको चूड़ी पहनाओ बेटा रुको, दे रही हूँ चूड़ी, रुको दे दो, दे दूंगी, दे दूंगी। बस इतनी ही चीजें लाए हैं और कुछ नहीं चूड़ी लाए। और ये लेके आए। हाँ, और अपने किचन में वीडियो बनाने के लिए, मतलब ये थोड़ा सा अंशी बोली अच्छा लगेगा तो ये लाए हैं। एस्थेटिक दिखेगा ऐसे कि कोई चूड़ी ले गया। अभी रुके नहीं, चूड़ी टूट जाएगी। रुको मैं दे रही हूँ, लो रुको दे रही हूँ, ये पकड़ो। मैं सावन की वजह से चूड़ियाँ लाई थी, इनको सेफ्टी से रख दूंगी, नहीं एक भी नहीं बचेंगी। और यहाँ मैं विराज के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। अरे वो मेरा कमरा था, वहाँ मैं लेटती थी, मेरा बेड भाभी ने हथियार लिया है। भाई मैं बहुत बेसहारा हो गई हूँ, मेरा बेड भाभी ने हथियार लिया है, मैं क्या करूँ? मैं तो कुछ कर दूध विराज के लिए गर्म किया है। भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं ना, आज दूध वाले भैया फोन किए थे, वो कुछ कह रहे थे, हंसिका सुनी ही नहीं अपने आगे। वो ये बोले जैसे आज दूध ना दे तो, और ये लोटा लेके दूध का नीचे पहुंच गए दूध लाने, वो है भी नहीं। और फिर ऊपर चली भी आई, कह रही हैं कि भाभी वो आए नहीं हैं। अरे भाई उसकी बात तो सुन लो एक बार। वो ये कह रहे थे कि जैसे हम आज ना आए तो, हद है भाई। और ये विराज का दूध है, अब मैं इनको पिला दूं। कल दाल चावल भिगोया था, जिसको अब अभी हम लोग पीस रहे हैं। आधा मैंने पीसा, अब आधा अंशिका कर रही हैं। भाभी ने कहा क्योंकि खाओगी तो तुम ही सबसे ज्यादा ना, 10-10, 15-15 इडली तो तुम ही खाओगी अकेले, तो तुम ही करो काम, इसी वजह से मुझे करना पड़ा। मिक्सी में पीसना है, आधा हम पीसे। ये नौटंकी है 1 नंबर की। और बाकी विराज को दूध देना था, इसलिए मैं चली गई थी। ये पगली है थोड़ा ना। और अगला व्लॉग जो हमारा होगा वो होगा डोसा इडली सांबर का। डोसा इडली सांबर चटनी 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 चटनी। तो नेक्स्ट व्लॉग हमारा इसी पर बेस्ड होगा, डोसा क्या इडली सांबर चटनी पे। तो फिर बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी आप बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे हैं, और मैं ऐसे ही ब्लॉग लाती रहूंगी। अंशिका कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बोलो। ऐसे ही लाती रहूंगी। उनकी बातों को जरा थोड़ी दिल से मत लीजिएगा, थोड़ी सी पगली टाइप की है। जंगली, ये है जंगली। चलिए ठीक है, गुड नाइट।